अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। पीछे 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स से आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। एडिशन मैट्रिक्स क्या होती हैं और कैसे करती हैं, इसकी एग्जांपल एक करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि एडिशन, हम मैट्रिक्स में एडिशन हम कैसे करते हैं। एग्जांपल ले 2 मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। कि 2 मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, एडिशन फाइंड करना है। 2 मैट्रिक्स है, इनको क्या करना है, हमने प्लस करना है। प्लस मैट्रिक्स में प्लस करने का मेथड ये है कि अब अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास A11 है, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब फिर ये कहें कि ये हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास ये A है और ये क्या हो, हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। ये हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। जिसको अब A11 है तो इसको किसके साथ प्लस करेंगे, उसी के साथ, अगली मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट के साथ। इसको इसके साथ, 3 को A21 को किसके साथ, उसी में अगली मैट्रिक्स के A2 उसी के साथ, और इसको इसके साथ। अब देखें, अब 2 को किसके साथ प्लस करेंगे, 1 के साथ। 4 को किसके साथ प्लस करेंगे, 2 के साथ। 3 को किसके साथ प्लस करेंगे, 3 के साथ। और 5 को किसके साथ प्लस करेंगे, 1 के साथ। 2 + 1 3, 4 + 2 6, 3 + 3 9, 5 + 1 6। इसी को अगर जो मैंने एडिशन के साथ किया, इसी को अगर मैं सब्ट्रैक्शन के साथ करूं तो कैसे सब्ट्रैक्शन होगी। 2 नेगेटिव का साइन, 1 4 नेगेटिव का साइन, 2 3 नेगेटिव का साइन, 3 5 नेगेटिव का साइन, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 4। इससे समझ आ गई होगी कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3। फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दी हुई हैं एडिशन के लिए कौन सी कंफर्टेबल है और कौन सी कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, अब एडिशन के लिए हमें सेम एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स में क्या चाहिए होती हैं, सेम एलिमेंट चाहिए होती है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने ए और बी को क्या करना है, उसकी एडिशन लेनी है, मैंने उन्हें प्लस करना है, तो मुझे अब देखें 2 और 1 इसके ये तो एलिमेंट हैं, ए और बी में के ये मेरे पास एलिमेंट मौजूद है। 2 को 3 के साथ प्लस कर सकती हूँ, -1 को 1 के साथ प्लस कर सकती हूँ। लेकिन एक मैट्रिक्स के 1 और 3 जो हमारे पास कॉलम है, उसके लिए हमें बी में सेकंड कॉलम की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं है। तो ए को बी के साथ क्या हम प्लस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे 4 है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2/2 का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। 2 हमारे पास रोज़ हैं, 2 हमारे पास कॉलम है। तो एडिशन के लिए हमें अगले मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ए और ई को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। बी में बी को और डी को अगर 2 + 1 करें तो आंसर 3 आता है। बी और डी को, इसमें भी क्या है, हमारे पास 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। डी में भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है। बी और डी को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ले सकते हैं। इसी तरह सी और इफ का भी एडिशन ले सकते हैं। सी में हमारे पास 3 रोज़ 2 कॉलम आ जाते हैं, और एफ में भी 3 रोज़ और 2 कॉलम आ सकते हैं। फिर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर 2 को मैं कहूँ कि एडिटिव इनवर्स -2 है, कि इसको क्या करूँ मैं, 2 और -2 को मैं प्लस करूँ तो आंसर मेरे पास क्या आए, 0 आए। अगर मैं कहूँ कि मुझे -4 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, कि मतलब मुझे ऐसा कौन सा और नंबर चाहिए जिसे मैं ऐड करूँ तो मुझे आंसर क्या मिले, 0 मिले।
4 के पास मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या है 4, क्योंकि जब मैं 4 के साथ -4 को ऐड करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इसी तरह हमारे पास एडिटिव मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, चलें वो देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि हम जिस मैट्रिक्स के साथ इसे हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिले 0 मिले। इसका एडिटिव इनवर्स अब देखें 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि जिसे आंसर ही हमें 0 दे -2। इसी तरह 4 है, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4। 2 हमारे पास -2 है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास +2, क्योंकि -2 +2 क्या आएगा हमें आंसर देगा 0। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2। 1 है और 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास -1। अगर मैं इसे चेक करूं, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करूं, अगर मैं ऐड करूं तो क्या देखती हूं कि मुझे आंसर एडिटिव इनवर्स 0 मिलता है या नहीं मिलता। मेरे पास मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन दिया गया था उसका एडिटिव इनवर्स है। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 2 + -2 4 ये वाला प्लस और फिर -4। अगर हमारे पास दो साइन आ जाएं तो दो साइन को कभी भी हम इकट्ठा नहीं लिखते, दूसरे साइन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसे -2 ये प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास +2 1 प्लस और ये माइनस। अब देखें प्लस माइनस, देख अब ये साइन होते हैं हमारे पास प्लस प्लस क्या मिलता है हमें आंसर प्लस मिलता है, माइनस आंसर में क्या मिलता है माइनस मिलता है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब देखें प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास माइनस हो गया, आंसर क्या मिला 0। इसका आंसर क्या मिला 0, इसका आंसर क्या मिला 0, इसका आंसर भी 0। तो हमने फाइंड कर लिया है कि 2 का एड इनवर्स क्या है हमारे पास ये है, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिला 0। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। हमारे पास एक था इसका एड इनवर्स क्या है, हमने फाइंड करके हमने देख लिया था कि इसका एडिटिव इनवर्स 0 आता है। बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का देखें अब 1 का एड इनवर्स क्या होगा -1, 0 का 0, -1 का +1, 2 का -2, -1 का 1, 3 का -3, क्योंकि जब 3 और -3 को हम ऐड करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब समझ आ गई कि अगर हम कोई कह दे कि हमारे पास 6 का हमें एडिटिव इनवर्स मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा उसका -6। अगर 8 है तो 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -8, क्योंकि 8 -8 तो हमें क्या आंसर देता है 0। इसी तरह अगर हमारे पास कोई माइनस में चीज़ें आ जाती है तो उसी का वही एडिटिव इनवर्स प्लस में होता आंसर में क्या मिलेगा 0। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। उम्मीद है कि समझ आ गई हो कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब सी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये है, डी का मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमारे ये है, ई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये है और एफ मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है ये है। अब सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है एडिटिव इनवर्स का। अब थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है ये पार्ट जो हमें दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते। थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस और मैट्रिक्स दी गया है कि हमने क्या करना है, इनको क्या करना है हमने प्लस करना है। अब क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स गिवन दिया गया, हम ए की जगह उसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि अब इन्हें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मेथड मैंने बता दिया था। -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0। 2 + 1 3 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ये इसका आंसर आ गया। हमने अगले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये थर्ड पार्ट था जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बी प्लस, इस मैट्रिक्स को क्या करना है हमने बी के साथ प्लस करना है। बी का मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 और -1, उसको उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी पुट कर दी। अब इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/1 और सेकंड मैट्रिक्स का भी 2/1, तो 1 ये इसका प्लस का साइन आ गया हमारे पास -2, नीचे -1
ये तो सिंपल है, और फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सी को हमने क्या ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 1/3 1 रो है और 3 कॉलम है। सी के हमने मैट्रिक्स लिख लिया और इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब फर्स्ट के साथ क्या आंसर आएगा, 1 प्लस और फिर ये -2 -1 1 इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इस थर्ड को थर्ड के साथ। अब 1 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 -1 प्लस 1 0 2 प्लस हमारे पास 5। क्वेश्चन 4 दिया गया है, डी को हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है। डी के हमने मैट्रिक्स का गिवन था वो लिख लिया। अब वही हमारे पास प्लस का वही काम है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। अब उसका प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। बताने की ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, वही प्लस और माइनस है जो हम स्टार से करते आ रहे हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई 2a के, हमें देखने में नज़र आ गया कि 2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a के साथ, 2a। अब a की जगह हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमारे गिवन था a का मैट्रिक्स, हमने a का मैट्रिक्स लिख लिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ। अब 2 - 1 क्या आंसर है, देख मल्टीप्लाई करके साथ 2 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2। इसी तरह फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो -1 दिया गया है, किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ। तो हमने बी का मैट्रिक्स लिख लिया है, बी का मैट्रिक्स के साथ वही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। सी का हमने मैट्रिक्स लिखा, -2 वही अंदर जब मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आएगा, ये मैट्रिक्स। अब इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, हमने क्या किया, डी के हमने मैट्रिक्स लिखा है, 3 1 जार 3 आंसर आ गया, 3 2 जार 2 3 2 जार 6 फिर 3 3 जार 9 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 3 0 0 और 3 2 जार 6। इसी तरह हमारे पास 3, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स के साथ, क्या क्या हमने 3 और मैट्रिक्स लिखा है, 3 1 जार 3 3 1 जार 3 माइनस का साइन ऐसे आ गया, 3 2 जार 6, तो इसका ये आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 4 है, वो कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के। जो हमारे पास ऑपरेशन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको क्या करना है, हमने परफॉर्म करना है। अब सबसे पहले में को जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मैट्रिक्स दिए गए हम ब्रैकेट में, और एक मैट्रिक हमारे पास क्या है, अलग है। तो हमें ये पता है कि जो भी क्वेश्चन आ जाए उन्हें सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, उसकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसकी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और 4 को 4 के साथ, तो में प्लस करेंगे 1 + 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरी मैट्रिक्स को हमने एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे भी प्लस का हमारे पास ऑपरेशन, तो हमने क्या किया, इन दोनों को भी प्लस कर दिया, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और 1 + 0 हमारे पास 1। तो इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन एक मैट्रिक्स है, फिर प्लस है और फिर ब्रैकेट्स में 2 मैट्रिक्स को दिया गया, जिसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, 0 सब्ट्रैक्ट 1 2 और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। जब इसको हम सॉल्व करें हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद फिर इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास उसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास फिर ये मैट्रिक्स थर्ड क्वेश्चन है, ये 2 मैट्रिक्स फर्स्ट हमें ब्रैकेट में दी गई हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसी जो फर्स्ट मैट्रिक्स दी है ब्रैकेट वगैरह उसको एज इट इज़ हमने नीचे लिखा, और जब इसका हमारे पास आंसर आ गया तो इन दोनों का हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 3/3 का हमारे पास ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स का इनको क्या करेंगे, हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा,
ये मैट्रिक्स 1 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3। तो जब इसको हम सिंपल प्लस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिर दो 3/3 का ऑर्डर दिया हुआ है और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मैट्रिक्स दी गए हैं, 3 मैट्रिक्स हैं और फर्स्ट 2 को क्या किया, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और फिर हम जो इसका आंसर आएगा उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।